Hi everyone, we'll study the daily price action on a new chart today. इस कंपनी में आपको दिख रहा है कि मार्च 2022 का प्राइस आपको सितंबर 2024 में भी मिल रहा है, राइट। क्लियरली जो ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज मूव है, राइट। एंड इस साइडवेज मोमेंटम में बीच बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप भी आया था, राइट। बट ओवरऑल मूव जो है वो साइडवेज है। मार्च 2022 का प्राइस आपको आज भी मिल रहा है। सो 2.5 साल से ये कंसोलिडेशन में है, राइट। एंड इस कंसोलिडेशन में आपको दिख रहा है जब जब ये 1680, 1700 एंड 1750 ये जो क्लस्टर है इसको ये कभी भी ऊपर ब्रीच नहीं कर पा रहा है, राइट। जब जब ये उस जोन में जाता है इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक्सपीरियंस करने मिलता है। 1680 का जोन हो, 1700 या 1750, करेक्ट। तो जब इसने अभी रिसेंटली में जब लो बनाया था 1000 के पास, वहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना के। इसने जब वापस रैली किया था वो भी फिजल आउट हुआ था 1680 के ही जोन में। तो ये जो क्लस्टर है 1680 टू 1750 इस जोन में इसको बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है। 2.5 साल से ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। एंड अभी अब मैं थोड़ा पास से जाके अगर आपको दिखाऊं तो वो जो जोन मार्क किया था, राइट, वो तो ऊपर के जोन हो गए, वो तो 2.5 साल में एक बार भी ब्रीच नहीं हुआ है, राइट। बट इन द नियर टर्म यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होके एक रैली हुआ था जो 1680 तक गया था, ओके। एंड उसके बाद से ये फिर से एक साइडवेज मोमेंटम में आ गया है, राइट। उसके बाद से साइडवेज ही जा रहा है। जब वो डबल बॉटम बना के इसने रैली किया था, अब उस रैली का जो ये एकदम स्ट्रॉन्ग रैली हुआ था विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसने सपोर्ट लेके इसने ऑलमोस्ट 70% का मूव दे दिया था, राइट। अब उस मूव के बाद एक टाइम करेक्शन हो रहा है, राइट। प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं है लेकिन ये टाइम करेक्शन हो रहा है। उसी जोन में ये ऊपर नीचे कर रहा है, करेक्ट। चॉपीनेस बहुत ज़्यादा है। एंड अभी रिसेंटली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स आए, करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स आए हैं। किस वैल्यू के आसपास? इसने उस समय हाई बनाया था अराउंड 1588 का। तो यहाँ पे भी एक 10 जुलाई को इसने ऑलमोस्ट 10% का मूव दिया था इंट्राडे, राइट। 10% का मूव दिया था। नेक्स्ट डे और ऊपर गया बट देन 1588 पे वो रैली फिजल आउट हो गई। एंड उसके बाद से स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया। एंड जैसे ही इस कैंडल के बेस के पास आया, बेस तक नहीं आया, बेस के पास आते ही वापस से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। एंड वो बाइंग उसको 1588 के पास वापस लेके गई। एंड फिर से चॉपीनेस स्टार्ट हो गई। एंड उस बीच में बहुत हाई वॉल्यूम्स में यहाँ पे हैंड्स में शेयर्स चेंज हुए थे, करेक्ट। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में है क्योंकि जनरली क्या होता है, ट्रेंड जब चेंज हो रहा होता है उससे पहले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आते हैं। कभी भी ट्रेंड चेंज होने के बाद वॉल्यूम्स नहीं आते, वो फिर टॉप पे आते हैं। और टॉप पे क्यों आते हैं? क्योंकि फिर ट्रेंड चेंज होने वाला होता है। तो जनरली आप देखना कि प्राइस एक्शन से पहले वॉल्यूम प्रोसीड करता है। इसीलिए अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन में है क्योंकि इसके वॉल्यूम जनरली बहुत कम हुआ करते थे, राइट। एंड ये चॉपीनेस चलती रहती थी। बट अभी आपको दिख रहा है कि बहुत बड़े वॉल्यूम कैंडल आ चुका है, राइट। अब ये एक्चुअली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो थोड़े टाइम के प्राइस एक्शन में हमको दिख जाएगा। तो 1588 का जोन है जो फर्स्ट जोन है जो इसको निकालना चाहिए। अगर आप और शॉर्ट टर्म का सोचोगे तो 1588 जो जोन है वो फर्स्ट टारगेट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी अगर आप थोड़ा और पास आ जाओ तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट जो कैंडल है ये मदर कैंडल के नीचे अभी तक आया नहीं है, राइट। इस कैंडल के बेस को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ये मूवमेंट के बाद से फिर से जब 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 इस कैंडल के पास आ रहा है बॉटम के, वहाँ पे इसको वापस बाइंग मिल रही है। एंड अगेन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी थी बट देन ये कैंडल भी इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट इसके बाद वाले लो को भी ये ब्रेक नहीं कर पाई थी। उसी लो से इसने वापस से नेक्स्ट डे एक बुलिश हरामी कैंडल बना दिया, राइट। ये मदर कैंडल हो गई और एक बुलिश हरामी कैंडल है। तो इसके अंदर इसको इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हो आप, राइट। ये मदर कैंडल है, इसकी बॉडी के पूरे अंदर एक नेक्स्ट कैंडल बन चुकी है, करेक्ट। तो अगर इस कैंडल का हाई ये ब्रीच करता है, सो अगर ये 1489 के लेवल को ब्रीच करता है, राइट, तो एटलीस्ट ये 1588 तक अटेम्प्ट करेगा इन द शॉर्ट टर्म। एंड अगर उसको ही ब्रीच करता है
तो फिर डेफिनेटली ये एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन, अर्ली इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी हाई वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग हुई है। करेक्ट। सो अगर 1490 का लेवल निकालता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।